भविष्य जानने की विद्या का इतिहास आदम युग से एआई तक का सफर बहुत रोचक रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज के अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। भविष्य को जानने, समय की धारा को पहले से भांपने और अनिश्चितता को नियंत्रण में लाने की मानवीय ललक उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। आदिम गुफाओं से लेकर आज के सुपर कंप्यूटरों और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक भविष्य जानने के नियमों की कहानी मानव विकास की एक दिलचस्प यात्रा है। इस यात्रा को हम चार मुख्य पड़ावों में समझ सकते हैं। एक, आदिम युग, प्रकृति के संकेत और दैवीय संदेश, इंट्यूटिव और नेचर बेस्ड ईरा। शुरुआती दौर में इंसान के पास न तो गणित था और न ही कोई वैज्ञानिक उपकरण। उस समय भविष्य जानने का आधार पूरी तरह प्रकृति के संकेतों, ओमेंस और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर टिका था। प्रकृति का अवलोकन, आसमान में बिजली का चमकना, पक्षियों के उड़ने का तरीका या जानवरों का व्यवहार देखकर आने वाले संकट, बाढ़, सूखा या युद्ध का अनुमान लगाया जाता था। शमन और ओरेकल, ओरेकल्स। प्राचीन कबीलों में शमन, शामन या ग्रीस के ओरेकल होते थे जो ध्यान या किसी विशेष अवस्था में जाकर दैवीय संदेश प्राप्त करने का दावा करते थे। प्रतीकों का उदय, इसी दौर में आगे चलकर टैरो टैरो के शुरुआती रूप, आई चिंग और रमल शास्त्र जैसी प्रणालियां विकसित हुईं जो तात्कालिक ऊर्जा और प्रतीकों के माध्यम से मार्गदर्शन देती थीं। दो, प्राचीन से मध्यकालीन युग, गणित, खगोल विज्ञान और शरीर विज्ञान, मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल ईरा। जैसे जैसे मानव सभ्यता ने तरक्की की, भविष्य जानने के नियमों में सटीकता, गणित और व्यवस्थित अध्ययन का समावेश हुआ। ये वो दौर था जब इंसान ने माना कि ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम, अचानक नहीं है, बल्कि सब कुछ एक नियम से बंधा है। ग्रह नक्षत्रों का गणित, वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इंसानों ने देखा कि आकाश में ग्रहों की चाल का सीधा असर पृथ्वी के मौसम पर पड़ता है। यहीं से वैदिक ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष का जन्म हुआ। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जन्म कुंडली बनाने के नियम तय हुए। अंकों का रहस्य, न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस और प्राचीन भारतीय मनीषियों ने पाया कि सृष्टि की हर चीज को नंबरों में बदला जा सकता है। जन्मतिथि और नाम के अक्षरों को जोड़कर भविष्य और व्यक्तित्व का आकलन करने के नियम बने, जैसे चैल्डियन, वैदिक या लोशु ग्रिड। शारीरिक बनावट, बॉडी लैंग्वेज और पाल्मिस्ट्री। इंसान के अपने हाथ की रेखाएं, उंगलियों के उभार और चेहरे की बनावट सामुद्रिक शास्त्र को देखकर उसके स्वभाव और आने वाले समय की संभावनाओं को डिकोड करने के नियम स्थापित किए गए। तीन, आधुनिक युग, सांख्यिकी, डेटा और संभावना का सिद्धांत, स्टैटिस्टिकल और प्रोबेबिलिटी ईरा। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद विज्ञान और औद्योगिक क्रांति ने भविष्य जानने की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया। अब भविष्य देखने के लिए ग्रहों या रेखाओं के बजाय डेटा और संभावना के सिद्धांतों, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का सहारा लिया जाने लगा। मौसम का पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाने की जगह वायुदाब, तापमान और सैटेलाइट डेटा के आधार पर वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने लगे। शेयर बाजार और बीमा, एक्चुएरियल साइंस और फाइनेंस। कंपनियां पास डेटा, पुराने रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने लगी कि भविष्य में कौन सा बिजनेस चलेगा, कब मार्केट क्रैश होगा या किसी व्यक्ति की औसत उम्र कितनी होगी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, चेहरा देखने की विद्या, फेस रीडिंग। आधुनिक दौर में बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में बदल गई, जहां किसी के हाव भाव देखकर उसके अगले कदम का अंदाजा लगाया जाता है। चार, आधुनिकतम युग, एल्गोरिदम, प्रेडिक्टिव कोडिंग और एआई, दी एआई और प्रेडिक्टिव ईरा। आज यानी 21वीं सदी में भविष्य जानने का सबसे आधुनिक नियम है प्रेडिक्टिव एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। बिग डेटा। आज आपके स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्च के जरिए इतना डेटा इकट्ठा हो रहा है कि मशीनें ये जान सकती हैं कि आप अगले 5 मिनट में क्या खरीदने वाले हैं या अगले 1 साल में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। एआई एल्गोरिदम, कंप्यूटर कोडिंग और मशीन लर्निंग के नियम अब पास्ट बिहेवियर, अतीत के व्यवहार को देखकर हूबहू भविष्य का प्रेडिक्शन करते हैं। यूट्यूब आपको वही वीडियो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और मेडिकल एआई ये पहले ही बता देता है कि किसी मरीज को आने वाले समय में कौन सी बीमारी हो सकती है। निष्कर्ष, मानव इतिहास की ये कहानी दिखाती है कि भविष्य जानने का नियम प्रकृति के डर से शुरू होकर डेटा के जाल तक पहुंच गया है। प्राचीन काल में जहां हम ग्रहों और संकेतों में भविष्य ढूंढते थे, आज हम उसे अंकों, डेटा और एल्गोरिदम में तलाश रहे हैं। तरीका भले बदल गया हो, लेकिन इंसान की अपने कल को जानने की चाहत आज भी वही है।